माँ भारती के तपोनिष्ठ भक्तजन, सर्वप्रथम मैं समस्त राष्ट्र के सुपुत्रों को नमन करता हूँ, जिन लोगों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन को पुष्पवत भारत माता के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। आज 23 मार्च शहीद दिवस के अवसर पर मैं सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के श्री चरणों में सच्ची भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरे प्रिय राष्ट्रवासियों, आज के दिन 23 मार्च 1931 को ब्रिटिश साम्राज्यवाद की निष्ठुरता ने सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे महान क्रांतिकारियों को निगल लिया, अर्थात क्रूरतम ढंग से उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया और वे लोग हंसते हुए फांसी का फंदा मैं चूमूं कहकर वंदे मातरम कहते हुए फांसी पर लटक गए। उन परम शहीदत्व को प्राप्त रणबांकुरों ने अपना प्राण देकर भारतीय स्वतंत्रता में प्राण फूंक दिया। तब से यह 23 मार्च शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे महान पुरुषों के वीरत्व पर राष्ट्र गर्वित है। मानव जीवन के लिए परतंत्रता अभिशाप होती है, इसलिए इसे समाप्त करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। इस प्रकार की विचारधारा से ओतप्रोत होकर उन सच्चे सुपुत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता को एकमेव लक्ष्य के रूप में आत्मसिद्ध करते हुए अपनी जीवन लीला का 23 मार्च 1931 को पटाक्षेप कर दिया। वे लोग एक सच्चे राष्ट्रभक्त, परमवीर, महान क्रांतिकारी, प्रकृतिसिद्ध, जनप्रिय, कुशल, नेतृत्वकर्ता, आत्मनिष्ठ, तपोनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ और महामानव थे। इन महान पुरुषों को समाप्त कर अंग्रेज भारतीय स्वतंत्रता की ज्वाला को बुझाना चाहते थे, लेकिन इसके विपरीत यह ज्वालाग्नि बाद में चलकर और प्रबलतम हो गई और इसी भयंकर ज्वालाग्नि में ब्रिटिश शासन और साम्राज्यवाद धू धू कर भस्म हो गया। ऐसे महान पुरुषों का व्यक्तित्व स्वर्णाक्षरों में अंकित और सार्वकालिक सर्वत्र चमत्कृत है। वे लोग प्रत्येक राष्ट्रवासी के हृदय रूपी भित्त चित्र पर चित्रित हैं। उनकी यशः कीर्ति सर्वत्र निनादित है। वे लोग मरकर भी अमर और शाश्वत हो चुके हैं। काल भी ऐसे महान पुरुषों के समक्ष नतमस्तक होकर अपनी प्रकृति का परित्याग कर पराजित हो जाता है। भारत का कण कण उनकी शौर्य गाथा का गान कर रहा है। यह राष्ट्र सर्वदा सर्वदा के लिए ऐसे महान क्रांतिकारियों के समर्पण के प्रति चिर ऋणी रहेगा। मैं एक बार पुनः सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को श्रद्धा विभूत होकर कोटिशः प्रणाम करता हूँ और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।